सांसद चिराग पासवान जब डीएम के पास पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। चलिए देखिए यहाँ पर लोग ना, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दो तीन बातों को मैं रोक देता हूँ। सबसे पहले तो यही जिसके लिए आप प्रयासरत हैं कि सबकी गिरफ्तारी हो और सबको सजा जरूर मिले। चलिए देखिए यहाँ पर लोग ना, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पैदल मार्च में यहाँ पर चिराग पासवान पैदल मार्च निकाले हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर चिराग पासवान पैदल मार्च निकाले हैं। आरा में नीतीश सरकार के खिलाफ में ये पैदल मार्च है। आरा में जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर आज चिराग पासवान पैदल मार्च निकाले हुए हैं। देखिए बस 5 मिनट में अपनी 2-3 बातों को मैं रोक देता हूँ। सबसे पहले तो यही जिसके लिए आप प्रयासरत हैं कि सबकी गिरफ्तारी हो और सबको सजा जरूर मिले। स्पीडी ट्रायल करवाइए, एविडेंस सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी एविडेंस व्यर्थ ना जाए, बर्बाद ना हो, डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि परिजनों को इस बात का शक है। कुछ जगह पे परिजनों को, मैं बस 2 मिनट लूँगा, मैं कुछ जगह पे परिजनों को इस बात का शक है कि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो अपराधी हैं अगर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाएगा। एक तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि स्पीडी ट्रायल हो और कड़ी से कड़ी सज़ा। लेट इट बी अ प्रेसिडेंट फ्रॉम हियर। यहाँ से एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि भैया ऐसे हत्याओं का सिलसिला हुआ और आप लोगों ने इतना कड़ा कदम उठाया कि उसके बाद प्रदेश भर के अपराधी इस बात से भयभीत हों। कानून का डर इसी से आएगा। हम लोग के प्रदेश में, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं भी बिहारी ही हूँ, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कन्विक्शन रेट इतना कम है, यही कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। एक आपसे मैं आग्रह और करूंगा, परिवार के लिए सुरक्षा। जहाँ पे एक घटना घट चुकी है, संभवतः वहाँ पे 2 घटनाएं और भी घट सकती हैं, तो वो रेगुलर पेट्रोलिंग हो वहाँ पे, इस बात को जरूर सुनिश्चित कराएं। क्योंकि कुछ एक परिवार है, अब जैसे हम लोगों के पार्टी के ही पदाधिकारी हैं बम पासवान जी, वो 2017 से लिखित रूप में ये जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते रहे हैं कि हमको खतरा है, हमको खतरा है, हमको खतरा है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उन्होंने दिए, वो भी मैं सब आपके पास में भिजवाऊंगा उसको फाइल अप करके। उस वक्त भी उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी। उसके बाद एक और परिवार अर्जुन पासवान जी के, उनकी मां को गोली मार दी गई। वहाँ पे उन्होंने स्थानीय प्रशासन को फोन करके बुलाया, प्रशासन गया भी वहाँ पे, पर बिना मामले को सुलझाए हुए, बिना इस बात को सुनिश्चित किए हुए वो लोग वापस आ गए। परिणाम स्वरूप उसके बाद उनकी माताजी को गोली मार दी गई। मेरा बस कहना इतना ही है कि जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जितने भी बिहारी हैं यहाँ, उनकी सुरक्षा, जहाँ एक घटना घटी है वहाँ और भी घट सकती है, इसको जरूर बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे सर। और जो कन्विक्शन रेट का सर ने बोला, हमने भी एनालाइज किया क्यों कन्विक्शन रेट कम है। उसमें थोड़ा बहुत हमारे यहाँ के लोग का भी योगदान है। मतलब वो क्या करते हैं कि बाद में, उस समय तो वो करते हैं, बाद में जब ट्रायल चल रहा है उसमें थोड़ा, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि हम सरकारी गवाह बनाए और जो फोरेंसिक एविडेंस बेस्ड जो हमारा है उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मान लीजिए आदमी पकड़ सकता है, आदमी कल होकर कहेंगे ना हम नहीं देखे, हम नहीं पहचानते, नहीं बाकी लोग तो पहचानता है, वो एविडेंस को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उस पर सर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पीपी जीपी सबके साथ बैठक कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सब के साथ बैठक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ट्रायल हो। अब हमारे पास जजेज की जो बेंच खाली थी सर वो भर गई है, अच्छी बात है, बहाली हुई है, वो लोग भर गए। अब हम लोग अपनी तरफ से इस बात को भी 2-3 और पॉइंट्स हैं, इस बात को भी देखिए कि जो परिवार जहाँ पे कमाने खाने वाला गया है उनकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी हैं, उनके परिवार में अब और कोई नहीं, एक उनका 2.5 साल का बेटा है, एक उनकी 10 महीने की बिटिया है, तो उसमें हम लोग क्या क्या राहत दे सकते हैं। हमने फॉर्म रवा लिया सर, और हम जो भी राहत, मतलब जो हमारे सरकारी प्रावधान के है अब उनसे पूछा जाएगा। हमारा आदमी जाके वहाँ बैठा रहा है, वो आज सीओ वीडियो से सारा जाति आयावासी जो लगता है वो तो हम बनवाएंगे, आज ही ले रहे हैं और कल से परसों तक उनको पैसा हम जो राहत होगा। हम उस समय पीछे नहीं रहते सर, हम एकदम मतलब सब जानते हैं कि हम जब इसके पहले हम सजा दिलवाने में पीछे नहीं रहते, चाहे कोई हो। अभी हम एकदम उनको जिला का वासी, हम भी इसी सब बिहार के, इसलिए हमको पता है कि क्या कितना कष्ट होता है परिवार में एक आदमी गुजर जाने का। उसमें कोई नहीं, सरकार ने जो भी प्रावधान है सर हम लोग समय पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की थी कि किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उसको 4 लाख रुपए और सरकारी नौकरी भी देना शुरू कर रहे हैं जी।
बिहार में भोजपुर पहला जिला हुआ जिसमें नौकरी मिली। आ गया बिहार वाला जिला होगा। बिहार में पहला जिला होगा। हम अभी क्योंकि अभी तक देने जा रहे हैं, रेगुलर भी देने जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी करवा दीजिए। एक जदयू के हैं भीम भाई हैं, भीम शेट्टी। उनका भतीजा, तो परिवार का कोई एक है जो कि अस्पताल में है और उनका संभवतः आर्थिक परिस्थितियों की वजह से उनका इलाज नहीं किया गया। आज डॉक्टर साहब से भी बात की तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो आप रेट कम करिए। हम जहाँ वो काम करता है सबको बता देते हैं, मतलब हम क्या क्या करेंगे। अब जहाँ वो काम करता है जो हमारे सबसे बड़े यहाँ के बिजनेसमैन है, उनसे भी बात किया कि आप ही हम मिनिमाइज कर रहे हैं उसको, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपया उसको कल से परसों तक मिल जाएगा इलाज के लिए वो सब। हाँ वो हम कम करो, एकदम कम करो। हम बात कर ली विकास की, जितना मिनिमम हो सकता है जो आपका लिस्ट है उतना कर लीजिए। सुबह ही बात हुई। इलाज कहाँ किसके नहीं आप देखिए हम आपको दिखाते हैं। सुबह में ही डॉक्टर विकास से मेरी बात हुई है। देखिए हाँ बोल रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। बाजार में गुप्ता जी का परिवार को अगर सुरक्षा हम लोग अभी दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको अनुगप्ति का अनुगप्ति हम देंगे कि बार सब लोग को बुला के हम देंगे। अनुगप्ति में चूंकि क्या है, इस जिला में बड़ा क्रेज है अनुगप्ति का, हम स्पष्ट बोलते हैं, हमारा आदत खराब है नहीं अच्छा। तो उसमें क्या है कि अनुगप्ति का यहाँ पैसन है सर, रोज आएगा मतलब यहाँ पे रोज हमारे पास लोग मारा मारी करते हैं। कोई गलत जाए हम उसके पक्षधर नहीं है, पर जहाँ पे जायज आपको लगे, जिसके यहाँ कुछ हुआ है उसको हम देखेंगे। जहाँ आपको जायज लगे उसको पासवान जी ने पहले भी आवेदन दिया, एक घटना घट जाती है तो थोड़ा सब आज भी उनको थ्रेट हो रहा है। नहीं एकदम करेक्ट। अभी भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, तो परिवार की सुरक्षा इसको जरूर मुहैया कराएं और जिले भर की खास कर गया थाना प्रभारी के बारे में बहुत शिकायत। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे जिला पदाधिकारी हमने जो सरकार ने जितना ताकत दिया वो सब लगाएंगे ताकि हमारा जिले में कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। थोड़ा ये अपराध कौन जिला रहा है आप लोग भी जानते हैं, अन्य जिलों की तुलना में रहा है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि वो उसको हम लोग उससे भी अन्य जो बेंचमार्क उससे नीचे ले जाए। बिल्कुल कैमरा का हम कहेंगे एक मात्र चीज है जिससे अपराध होते हैं, क्योंकि वो जब हर गली चौराहा पे हमारा कैमरा लग जाएगा, लगभग 60 लोकेशंस पे 120 कैमरा हम लगाएंगे और वो हाई रेजोल्यूशन लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए कैमरा लग रहा है। उससे क्या होगा सर, कब तक आप इसको लगा देंगे? हमको लगता है 15 दिसंबर 15 दिसंबर तक माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बुला के उसको उद्घाटन कराना है सर। 20 तारीख 25 तारीख हम उसमें 5 स्कूल का भी रिनोवेशन चल रहा है, ये भी सर जानेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा जो बालू का पैसा आता है सर माइनिंग का, तो 2% हमको आता है पैसा दुनिया से, तो उसमें सर क्या कि है उसमें हमको 2% पैसा जो आता है स्कूल में सर हम खर्च करते हैं। मतलब हम बोले कोई रोड में नहीं खर्चा करें, रोड मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहे हैं जो देश में कहीं नहीं। ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि इस जिले में 2 ही मिलान था सर, एक नदी में परिवहन अवैध खनन और दूसरा ओवरलोड। अवैध परिवहन को हमने नदी में, आप सब जाएंगे तो कोडर पुल के नीचे देखेंगे कि पूरा पाइप लगा के घेर दिया है। और अवैध परिवहन रोक रहे हैं। अवैध परिवहन क्या है कि